एक सैफ़ी भाई हैं, मकतबा अहले हदीस से उनका ताल्लुक़ है। ख़ुद को सैफ़ी के नाम से वो यानी अपना लक़ब रखा हुआ है उन्होंने, और उनकी आईडी वगैरह भी सैफ़ी के नाम से है। वो कहीं व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर लिया यूट्यूब से, वक्तन फ़वक्तन ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जो ना किसी इल्मी मंतक में आती हैं और ना कोई साहिब अक़ल शख्स इस तरह की कोई बहस कर सकता है। अब उन्होंने कल मुझे एक बात बड़े अजीब और एक इंतहाई घटिया किस्म के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करते हुए मुझे ये कहा कि रज़ी साहब, आप एक हदीस में आपने बाबे दादाओं और वो बड़े बड़े बाबों की बात मानते हुए आपने उनके तरीक़ पे चलते हुए एक हदीस के मतन में शदीद शिरकी अल्फाज की तहरीफ़ की है। पहली बात ये है, इसका मतलब ये है कि जिन उलमा के रेफरेंस, मैं बरेलवी देवबंदियों के रेफरेंस देता नहीं हूँ अपनी एपिसोड के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर। मेरे रेफरेंस होते हैं मुहद्दिसीन, फुक़हा, जो है अइम्मा दीन के किताबों से। तो ये नहीं कहने का मतलब तो ये है कि उनके रास्ते पे चलते हुए तुमने मतन में, हदीस के मतन में शिरकिया तारीफ़ की है। अब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लिहाजा मुक़य्यद मफ़हूम को आम करके जुल्म किया है और इसकी वजाहत करें या तौबा करें। पहली बात तो ये है, आपने ये कहा कि वो रवायत ज़ईफ़ है। उस रवायत की सेहत के ऊपर हम अगली गुफ्तगू करेंगे। मेरे इल्म गैब के मौजू पर 2 घंटे के वीडियो में से दरमियान में एक ही रवायत ऐसी उसको मिली जिस पे उसकी औकात थी बात करने की। इल्म गैब पर मेरी 4 घंटे की गुफ्तगू में से किसी एक सही हदीस से, बुखारी मुस्लिम की रवायात कि मैंने कोई 50 से ज़्यादा रवायात पेश की हैं, मैंने उन दलाइल के अंबार लगाए, उनमें से किसी एक का रद्द नहीं किया। तनकीद और बुरे लफ्ज़, एक बात हमेशा याद रखा करें, मैं बिल्कुल अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला शख्स हूँ। मुझे ये घटिया किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना नहीं आती है। जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, फ़र्क सिर्फ तरबियत का होता है। और मैं कहा करता हूँ कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, किसी के माथे पे कुछ लिखा नहीं होता। मुझ पे तनकीद तब करो जब मैं तुम्हारे मसलक, तुम्हारे फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होकर के कोई इक़दाम करूं, फिर मेरे ऊपर ख़िलाफ़ करो। मैं तो ये कहता हूं भाई, आज हम बात करेंगे इल्म गैब पर, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या दलाइल है और क्या चीज़ है। ना किसी देवबंदी बरेलवी अल हदीस का डिफेंड होता है उसमें, जो कुरान और हदीस की बात होती है वो होती है। उसमें तो मैं अइम्मा अकराम के क़वाल भी बहुत कम पेश करता हूँ, सिर्फ कुरान और हदीस और उसका ज़हरी मफ़हूम जो है वो पेश करता हूँ। तो फिर मेरे साथ तकलीफ़ इतनी क्यों हुई है? और पूरे मेरे लेक्चर में से सिर्फ इतना क्लिप काट के आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की मेरे बारे में, वो 2 मिनट का वॉइस क्लिप मैं सुनता रह गया। अब ये रवायत जो है, जो मुख्तलिफ़ मकामात पर ये जो है मौजूद है किताबों के अंदर, कि इन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है, आल मवाहिबुल दुनिया के अंदर भी, और अहमद ज़रक़ानी भी इसको लेके आए, और दीगर किताबों के अंदर भी है। मेरी इस पर एपिसोड गुजर चुकी पहले। हम इसकी असनाद भी जब बहस करेंगे, एक क्लिप और बनाऊँगा इसके ऊपर, तो उस असनादी बहस के ऊपर ये सारी बात आ जाएगी मुख्तलिफ़ किताबों के हवालाजात के साथ। और मेरे पहले जो 4 घंटे गुफ्तगू इल्म गैब पर है, उसके अंदर जब मैंने ये रवायत पेश की थी तो हवालाजात स्कैन के साथ मैंने लगाए थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया, इन अल्लाह क़द रफ़अ अल दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्ना अनज़ुरु इला कफ़हाज़ी। अब इस रवायत को जब मैंने पेश किया तो मैंने इस रवायत को, पहली बात यह है कि बतौर दलील पेश ही नहीं किया। मैंने बुखारी और मुस्लिम की रवायात की ताईदन इस रवायत को लेके आया था, और मैंने ये लफ्ज़ बाकायदा तौर पर कहे थे अपने क्लिप के अंदर कि जो बुखारी और मुस्लिम की रवायात और मसनद अहमद की रवायात हैं, उनकी ताईद में मैं यहाँ से मजमू ज़वायद से रवायत पेश कर रहा हूँ और इमाम तिबरानी की रवायत पेश कर रहा हूँ। तो ताईद वाली रवायत के ऊपर एतराज़ उठाया, और इतना मोटा क्लिप और इतनी बुरी ज़ुबान। यार कुछ तो मजाक करो सभी साहब।
आप ख़ुद को माशाल्लाह अहले हदीस कहलाते हैं, अहले हदीसों को बदनाम मत करो। और इस रवायत के अंदर इन अल्लाह कद रफ़ल दुनिया, इसके मतन में कौन सा मैंने शिरकिया तारीफ़ की है? पहली बात तो ये है, मैंने तो जब रवायतें पेश की थी सही बुखारी में, जब बाब अहदमुल काबा के चैप्टर है सही बुखारी में, अहदाम काबा को मनहम करने का बयान, और रियाज़ सालिहीन की जो पहले ही चैप्टर की रवायात में रवायतें हैं उनकी तायीद में मैंने ये बात कही थी। वो सही बुखारी की रवायत है 1592, 93, 94, 95। वो 1595 नंबर रवायत थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ उस स्याफ़ाम ग़ुलाम को जो काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा डालेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, राई तो मैं देख रहा हूँ, कअन्नी मैं देख रहा हूँ। या रसूलल्लाह किसको? वो पतली पतली काली काली पिंडलियों वाला शख्स जो क्या करेगा, काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा डालेगा, काबतुल्लाह को गिरा देगा वो शख्स। ये क़यामत की निशानियों में से की निशानी बता रहे हैं कि हुज़ूर ने फरमाया एक ऐसा शख्स आएगा इस दुनिया में, उसकी पिंडलियां मैं देख रहा हूं, अभी पैदा हुआ नहीं, अभी वो शख्स हज़ारों साल बाद पैदा होगा इमाम मेहदी के ज़माने में, और उस शख्स ने पैदा होना है और उसकी अभी पिंडलियां पैदा नहीं हुई, उसकी माँ भी पैदा नहीं हुई, उसका बाप पैदा नहीं हुआ, और वो अभी माँ के पेट में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कअन्नी, हाय हाय, लफ्ज़ों के ऊपर मैं बहस कर चुका पहले। आज फ़कत मैं क्या करूँगा, आज फ़कत मैं जनाब सैफी साहब का हाजमा टाइट करूँगा। कान्नी भी अस्वद अफहजल यकलाउहा हजरन हजरा के लफ्ज़ मौजूद है, और मिशकात के अंदर मौजूद है, बुखारी में मौजूद है ये रवायत, दीगर किताबों के अंदर ये मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास से ये रवायत है सही बुखारी में सनद सही के साथ। अब मैंने जब ये रवायत पेश की थी कि हजूर कैसे देख रहे हैं उस शख्स को जो अभी पैदा नहीं हुआ, हजूर उसको देख रहे हैं, उसकी पिंडलियों का रंग भी मालूम है। मैंने इस जुमन में जब ये बात की, और सही मुस्लिम की रवायत का नंबर है 86 कि हजूर ने फरमाया, राईतु फी मकामी हत्ता अल जन्नत वन्नार। हजूर ने फरमाया मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ मगर मैंने खड़े खड़े जन्नत को भी देखा है, जहन्नम को भी देखा है। हजूर की निगाह का कमाल देखें, मैं नबी की निगाह का कमाल पेश करते हुए, शान निगाह मुस्तफ़ा पेश करते हुए मैंने जब ये रवायत सही मुस्लिम की रवायत नंबर 86 पेश की, फिर इसके साथ मैंने सही मुस्लिम की रवायत नंबर 7259 पेश की जिसमें लफ्ज़ से हत्ता रई तो मशारिकहा वल मगारिबहा। हजूर ने फरमाया मैं यहाँ खड़े खड़े ज़मीन पर मैंने मशरिक भी देख लिए, मगरिब भी देख लिए। हजूर की निगाह कमाल, ये बुखारी और मुस्लिम है। जनाब किबला सैफ़ी अल हदीस साहब, ये बुखारी और मुस्लिम है। मैंने ये रवायतें सही सनद के साथ पेश की थी, उनकी तायीद में उसके ऊपर मैं आता हूँ कि मतन में तारीफ़ की है या नहीं की। उसका मतन मैंने जिस उन्वान पे जिस तरीके से पेश किया है उसका सियाक और सबाक पेश कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर बुखारी के अंदर बाब खुशू फिस सलाह का चैप्टर, और बुखारी में ये रवायत 2 जगहों पर है, बाब सलात के अंदर भी, किताबुल अज़ान के अंदर भी, और बाबुल खुशू फिस सलाह रवायत का नंबर है 708 और 706, और मिशकात के अंदर इसका नंबर है 811। हल तरौना किबलतिया होना, अबू हुरैरा फरमाते हैं हजूर ने नमाज के अंदर, हजूर खड़े थे, नमाज पढ़ा रहे थे, हम पीछे थे, हजूर आगे थे, तो खड़े खड़े हजूर नमाज की हालत में थे, नमाज से सलाम फेरा, हजूर ने सलाम फेरा, किसी ने पीछे नमाज के अंदर गड़बड़ की, हजूर ने सलाम फिरने के बाद ऐलान फरमाया हल तरौना किबलतिया होना फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम। हजूर ने फरमाया तुम क्या समझते हो कि मैं फ़कत आगे किबले की तरफ देख रहता हूँ? हल तराउना किबलती होना, किबलती
क्या समझते हो फ़कत मैं किबले की तरफ मुतवज्जी हूँ, मुझे पीछे खबर नहीं है कि पीछे कौन कौन मुक्तदी है, क्या क्या कर रहा है। अब हजूर ने जब ये फरमाया, हजूर ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा इलैहा रुकूकुम वला खशूकुम, कि खुदा की कसम मुझसे ना तुम्हारे रुकू पोशीदा हैं, ना तुम्हारे दिलों के हाल खुशू पोशीदा हैं। मैं मोहम्मद अरबी तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता हूँ, तुम्हारे रुकू भी जानता हूँ और तुम्हारे खुशू भी जानता हूँ। और बुखारी में इसका नंबर 741 नंबर में भी है। और लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ क्या है, व इन्नी ला अराकुम मिन बलावरा ज़ारी, मैं जिस तरह आगे देखता हूँ ना, इसी तरह पीछे भी देखता हूँ। तो हजूर की निगाह, शान निगाह के ऊपर मैंने कलाम करते हुए ये हजूर की शान ने इल्म बताई थी मैंने, कि वो चीज़ें जो दिल में है, खुशू दिल के झुकाव का नाम है ना, जो खुशू तुम्हारे दिल में है, हजूर उसकी कैफियत को भी जानते हैं। मैंने सही बुखारी की रिवायत पेश की। अब फिर सही मुस्लिम के अंदर 7281 नंबर में है कि इमाम मेहदी के जो दज्जाल के खिलाफ, जो फितना दज्जाल के खिलाफ जो लोग जिहाद करेंगे, हजूर ने फरमाया वो 12 शाह सवार, उनके मैं घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, उन शाह सवारों को भी पहचानता हूँ तुमसे ज़्यादा, और उनके अब्बाओ अजदाद के नाम भी मुझे मालूम है, उनके घोड़ों के रंग भी मालूम है। ये सही मुस्लिम है। अब मैं इस पर कलाम कर चुका, ये सारी। और फिर सही मुस्लिम के अंदर बिमा काना वमा हुआ काहिन के लफ्ज़ मौजूद हैं। मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊंगा, मेरा क्लिप ऑलरेडी आ चुका है इस मौजू के ऊपर, कि 7267 नंबर 7267 नंबर सही मुस्लिम के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कि माकाना व मा हुआ काइन, माकाना व मा यकून का इल्म हजूर के पास है। ये लफ्ज़ सही मुस्लिम में है, माकाना व मा यकून के। और मसनद अहमद के अंदर और तिरमिज़ी के अंदर और दीगर मकामात पर मसनद अहमद की 3484 नंबर रवायत है कि जिसमें ये लफ्ज़ हैं कि हजूर ने फरमाया फ़अलिम तो मा फ़िस समावाती व मा फ़िल अर्द। जो अल्लाह फरमाते हैं ना आलिम मा फ़िस समावाती व मा फ़िल अर्द, इधर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अलिम तो मा फ़िस समावाती व मा फ़िल अर्द, जो ज़मीनों में है और जो आसमानों में है। हजूर ने फरमाया फ़अलिम तो सब कुछ मेरे इल्म में आ चुका। अब आते हैं मेरी गुफ्तगू की तरफ। उस रवायत में ये लफ्ज़ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने वराफ़ा, अल्लाह ने ज़मीन को उठाया और मैं ज़मीन को देख रहा हूँ। तो मोहतरम ने कहा कि ये शिरक है। तो मैं कहता हूँ ये मसनद अहमद तिरमिज़ी की जो रवायत है बाब तफसीर में, और मसनद अहमद की 3484 नंबर जो रवायत है, जिसमें लफ्ज़ ही हैं फ़अलिम तो मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तो मुझे ये बताएं कि ये शिरक क्यों नहीं है। ठीक है, ये मसनद अहमद ने मसनद अब्दुल्लाह इब्न उमरू की जो रवायात हैं मसनद अहमद के अंदर, उसमें ये रवायत मौजूद है। और जामे तिरमिज़ी के अंदर इस रवायत का नंबर है 3234 नंबर है। उसमें भी ये लफ्ज़ है फ़अलिम तो मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जो मशरिक़ और मग़रिब के अंदर है मैंने जान लिया। और सही ये मसनद अहमद के अंदर यही रवायत, उसमें है फ़अलिम तो मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अगर मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द और उधर अल्लाह की तरफ मा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, दोनों में शिरक नहीं है और इनके मतलों में शिरक नहीं आ रहा, तो फिर जनाब उधर शिरक कैसे हो गया। ये था बेसिक मजमून मेरा। अब आते हैं उस गुफ्तगू की तरफ कि ये जो रवायत में थी जिसके लफ्ज़ ये हैं कि इन अल्लाह कद रफ़अ दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा। अब सैफ़ी साहब आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो कम से कम, मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ लेकिन आपके लिए उस्ताद बन जाऊँगा और आपको मैं थोड़ा सिर्फ नहव और इल्म बलाग़ा के असूल पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कम से कम इबारत कोई बात कर रहा हो तो उसकी वजाहत समझ आ सके। मैंने उस एपिसोड के अंदर इस रवायत के मतलब पे बहस नहीं की, फ़कत मैंने एक
पॉइंट दिया, ताईतन ये मैंने रवायत पेश की थी और आपको इतनी तकलीफ़ हुई। अब जो है इस रवायत की मतन के ऊपर अगर आप गौर करें कि शिरक जो आपको नज़र आया वो शिरक नहीं है। इन अल्लाह कद रफ़अ दुनिया, ये रफ़अ फ़ेल माजी है। अब याद रखें ये उलमाए बलाग़िया का असूल है। अल-फलक व-दैर पढ़ें, अल्लामा इब्न हदीद की अल-इत्तिक़ान इमाम सयूती की पढ़ें, या दीगर जिन उलमा ने, अल्लामा तज़ानी को आप पढ़ें। जब इस मौजू पर बहस होती है तो उसकी दवाम के अंदर काफ़ी तकसीम है। जब उलमा उलूम बलाग़िया रखने वाले उलमा किसी मौजू पर बहस करते हैं तो फ़कत एक तराज़ुर में बहस नहीं होती। आज मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करूँगा, एक नुक्ता पेश करूँगा सैफ़ी साहब आपके लिए, क्योंकि आपको अल्फ़बे तो आती कोई नहीं होगी और आपका काम है सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को तंग करना, ठीक है। फ़ाना अनज़ुरु इलैहा, ये मकाम फ़ाना अनज़ुरु इलैहा का है ही नहीं, ये नज़रतों का मकाम है। पीछे रफ़अ फ़िल माजी है। अब अगर आपने उलमाए बलाग़िया को पढ़ा होता सैफ़ी साहब, तो आपको ग्रुपों में आ करके ना छक्के छुड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बड़े बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप समझ जाते कि बंदा बात करने वाला क्या कर रहा होता है। बाज़ औक़ात मौज़ू के ऊपर नस से इशारा पेश की जाती है या किसी मौज़ू की तरफ जस्ट इशारा होता है, उलमा और अहले इल्म उसको उठा लेते हैं और जैल हज़रात, आपके जैसे अजीम हज़रात जो होते हैं वो फिर तनज़्ज़ुल में तरक्की करते हैं, ठीक है, वो तनज़्ज़ुल में तरक्की करते हैं और उनका काम और कोई नहीं होता और वो अल्फ़बे जानते नहीं होते बेचारे, तो वो क्या कहते हैं जी ये मतन में शिरकिया तहरीफ हुई है। अब जब जो मतन है इसका क्या है, इन अल्लाह कद रफ़अ दुनिया, ये रफ़अ फ़िल माजी है और आगे फ़अना अनज़ुरु, ये अनज़ुरु ननज़ुरु यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, पीछे फ़िल माजी है। तो जब जुमला फ़ेलिया हो और जुमला फ़ेलिया हो और उसकी जगह जुमला इस्मिया आ जाए, मकाम जुमला फ़ेलिया का हो और जुमला इस्मिया आ जाए तो ये दवाम का फ़ायदा देता है। अब फिर दवाम में तजद्दुद होता है, अब मैं वो आगे बहस करता हूँ। दवाम की कई किस्में हैं। जब मकाम था जुमला फ़ेलिया का, जुमला इस्मिया आ गया, मकाम था नज़रतों का, पीछे क्या है कद रफ़अ फ़िल माजी है, यहाँ आना क्या चाहिए था नज़र तो, लेकिन आया फ़ाना अनज़ुरु, पीछे क्या था कद रफ़अ, अल्लाह ने ज़मीन को बुलंद किया था, माजी की बात है, कर दिया। अब माजी जब बुलंद कर दिया फ़नज़र तो, और मैंने देख लिया, बात ख़त्म। आगे फ़नज़र तो बस अल्लाह ने बुलंद किया, मैंने देख लिया। देखें एक वाक़या हुआ, मैं कहता हूँ कि उस वक़्त मैं वहाँ पे था जब ये वाक़या हुआ और मैंने देख लिया। अब जब भी मैं ये बयान करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि वो वाक़या हुआ था और मैंने देख लिया था, बस बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक वाक़या हुआ और मैं आज तक देख रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, वाक़या मकाम था रफ़अ, एक वाक़या हुआ रफ़अ, और नज़रतों का मकाम था कि मैंने देख लिया था, बात ख़त्म। लेकिन मकाम नज़रतों का था, आया फ़अना अनज़ुरु, अल्लाह ने वो काम किया था और आज तक मैं देख रहा हूँ। अब अनज़ुरु ननज़ुरु तनज़ुरु, अब मैंने कहता सैफ़ी साहब अब मैं वही बात कहता हूँ कि आपको मेरे पास आना चाहिए, मेरी साथ रहें कुछ दिन, इंशाअल्लाह ताला फ़ाका होगा, फ़ाका ज़रूर होगा, और फ़ाका ना हुआ तो फिर कुछ और ज़रूर होगा, ठीक है। लिहाजा थोड़ा तमीज़ के दायरे में रह के बात किया करें, कोई बात पूछनी हो या इख्तिलाफ हर किसी को हो सकता है, लेकिन थोड़ा जो है ना तामुल रखा करें। अब सवाल ये पैदा होता है शिर्क का मकाम क्या है जी। हदीस का लफ्ज़ ये है कि इन अल्लाह कद रफ़अ दुनिया, अल्लाह ने ज़मीन को उठाया था, फ़अना अनज़ुरु इलैहा, मैं देख रहा हूँ आज तक, और क्या इला यौमिल क़ियामह, लफ्ज़ क्या है ये, वाय हाय है। कोई कह सकता था कि हुज़ूर की वफ़ात के बाद तो नहीं देख रहा है,
लेकिन कहा फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, मैं क़यामत तक उसे देख रहा हूँ जो वाक़या अल्लाह ने ज़मीन को उठा दिया था मेरे सामने। अब ज़मीन को उठाए जाने के ऊपर मैं बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें पेश कर चुका हूँ, और उसको देख लेने के ऊपर मैंने बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पेश की हैं। अब मैंने बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें ज़मीनों को बुलंद करना और दिखाए जाने के ऊपर और उनके इल्म की जान लेने के ऊपर मैंने बुखारी मुस्लिम पेश कर दी। अब रह गया मसला दवाम का। तो दवाम मुस्लिम और बुखारी के अंदर मौजूद है, मैंने वो रिवायतें पेश कर दी। अब यहाँ पर भी ये रिवायत दवाम के ऊपर दलील है। अब शिरक का मसला क्या है कि मकाम था जुमला फेलिया का और जुमला इसमिया आया, तो ये दवाम का फ़ायदा देता है। तो अब दवाम तो पाया गया कि नज़र तो नहीं आया, फ़ाना अनज़ुरु ही आया। तो अब लिहाजा इस रवायत का मफ़हूम यही हो गया कि नबी पाक क़यामत तक ज़मीन को देख रही हैं। अब अल्लाह भी देख रहा है, जी अल्लाह भी देख रहा है। नबी भी देख रहे हैं, जी नबी भी देख रहे हैं। अल्लाह भी हमेशा देख रहा है, जी अल्लाह भी हमेशा देख रहा है। नबी भी हमेशा देख रहे हैं, जी नबी भी हमेशा देख रहे हैं। तो ये तो शिरक हो गया। शिरक किसी को तो कहते हैं भाई, जी बिल्कुल। मगर इस रवायत के अंदर नबी के देखने में और अल्लाह के देखने में फ़र्क बयान है। नबी का देखना अल्लाह का देखना जैसा नहीं है। अल्लाह का देखना, बेशक अल्लाह भी हमेशा देख रहा है, और नबी की भी देखने में दवाम है, मगर ये दवाम अमूम के साथ साबित नहीं है। अब दवाम तजद्दुद के बारे में अगर पढ़ा होता आपने तो आपको मालूम होता कि दवाम हमेशा की हर जगह एक जैसी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि ज़ाहिद हमेशा फ़ुटबॉल खेलता है, ज़ाहिद हमेशा फ़ुटबॉल खेलता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा जब से वो पैदा हुआ तब से मरने तक हर वक्त फ़ुटबॉल ही खेल रहा है, रात दिन सुबह शाम। अल्लाह हर वक्त अपनी मखलूक को हयाता की हुई है। अब क्या अल्लाह सिर्फ एक वक्त में हयाता करता है फिर सारा दिन नहीं करता? अल्लाह तो हर लम्हा हर घड़ी अपनी मखलूक का हयाता की हुई है। अब मैं कहता हूँ कि जाहिद फुटबॉल खेलता है, तो क्या जाहिद 24 घंटे फुटबॉल ही खेल रहा होता है? जब से पैदा हुआ, जब से वो कुछ अपनी जान को संभाला, तब से मरने तक फुटबॉल ही खेल रहा है? भाई हमेशा खेलता है, दवाम है। मगर इस दवाम के अंदर और अल्लाह के दवाम के अंदर फ़र्क है। अल्लाह हमेशा देख रहा है तो वो हमेशा देख रहा है, उसके दवाम में इनक़ता नहीं, मगर इस दवाम में इनक़ता है। बात समझाइए, उस दवाम में इनक़ता नहीं, इस दवाम में इनक़ता है। इकबाल हमेशा सब्ज़ी खाता है, तो क्या मैं हमेशा सब्ज़ी ही खाता हूँ? कभी मैंने और कोई चीज़ कभी नहीं खाई। पानी नहीं पीता मैं और रोटी नहीं खाता, मैं हलवे नहीं खाता मैं, हैं? अब ये आप ना कहिएगा कि रिजी साहब को हलवा खिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप पका दे तो मैं टेस्ट कर लूँगा, एक आध दो हाथ मतलब हाथ कर लूँगा, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ ना। तो क्या हमेशा इकबाल सब्ज़ी ही खाता है और कुछ नहीं खाता? बात समझ आ रही नहीं आ रही? सूरज हमेशा सुबह तलू होता है और शाम को गुरूब होता है। अब इसके मिश्की में फ़र्क है। बात समझ आ रही है? तो दवाम में फ़र्क है, हमेशा में फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना हर लम्हा, हर लिहाजा, हर घड़ी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अल्लाह का देखना है। नबी की तवज्जो और अदम तवज्जो की बुनियाद पे है। नबी जिस तरफ तवज्जो फरमाते हैं वो चीज़ उनके इल्म में आ जाती है, जो तवज्जो नहीं फरमाते वो इल्म में नहीं आती। ज़मीन को बुलंद कर दिया हजूर, जब दिल चाहता है हमेशा जिस तरफ तवज्जो फरमाते हैं हजूर उस चीज़ को देख लेते हैं। अहले सुन्नत का ताल्लुक़, अहले सुन्नत का अक़ीदा इल्म गैब के मुतल्लिक़ या हजूर की जो है वो मुशाहदे के मुतल्लिक़ हमेशा के साथ मानते हैं, मगर वो दवाम जो है इनक़ता के साथ मानते हैं। नबी का देखना इनक़ता के साथ है और
अल्लाह का देखना इनकता के साथ नहीं, लिहाजा शिरक नहीं है।